हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 6 साल के बाद में यहाँ पर कैंडिडेट्स की नौकरी लगी है, जिसके अंदर टेक्नीशियन है, जेई है और डीएमएस है। यहाँ पर इनका एडिशनल पैनल है वो आया है। इसके पीछे का राज भी आपको बताने वाले हैं हम। नई भर्ती में पद नहीं आए, बट पुरानी वैकेंसी से यहाँ पर वो फॉर्म है, पर पुरानी वैकेंसी से वेटिंग क्लियर है, वो की जा रही है 6 साल के बाद में, 2018 के बाद में। क्या इसकी वजह है? और जो भी वेटिंग क्लियर हुई है, 2 आरआरबी से पैनल आए हैं, एडिशनल पैनल, आरआरबी जम्मू और आरआरबी चंडीगढ़। दोनों से जो पैनल आए हैं उसके अंदर आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के लिए यहाँ पर है वो डाइवर्जन पैनल जारी किया है आरआरबी चंडीगढ़ ने, और वही आरआरबी जम्मू के अधीन आता है आरसीएफ, तो वहाँ पे जम्मू का भी पैनल आया है। तो इसकी वजह यही है दोस्तों कि आरसीएफ में यहाँ पर कर्मचारियों की भारी कमी है, और इसी कमी को देखते हुए यहाँ पर ये आरसीएफ जीएम, आरसीएफ जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने यहाँ पर डिमांड डाली है कि जितने भी कर्मचारी वेटिंग लिस्ट में हैं वो उनको दिए जाएं। तो आरआरबी जम्मू में जो थे उनका पैनल यहाँ पर पहले से जारी हो चुका था, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर आरआरबी चंडीगढ़ का जो पैनल अभी जारी हुआ है उसके अंदर यहाँ पर ये डिमांड उन्होंने डाली थी। तो यहाँ पर रेलवे बोर्ड से आरआरबी चंडीगढ़ को बोला गया था कि आपके पास जितने भी कैंडिडेट वेटिंग में हैं वो यहाँ पर आरसीएफ कपूरथला को यहाँ पर दिए जाए डाइवर्जन पैनल या एडिशनल पैनल के थ्रू। तो ये यहाँ पर पैनल आया है, पर इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों का हो गया जिन्होंने 6 साल पहले पेपर तो दिया था और उनका नंबर भी आ गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, बट वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए, वो स्टैंड बाई में रह गए थे और उनकी नौकरी की उम्मीद काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि 6 साल हो गए और नई वैकेंसी भी आ गई। तो अलग अलग तरीके से बात आ गई कि यहाँ पर अब है वो पैनल नहीं आएंगे, क्योंकि नई वैकेंसी में ही ऐड कर दी जाती है अगर कोई वैकेंसी हो, और एडिशनल पैनल आया है मतलब वैकेंसी ऐड की गई है, तो नई वैकेंसी में क्यों नहीं ऐड की गई। तो दोस्तों, आपने देखा होगा नई जो वैकेंसी आई है 9000 टेक्नीशियन की, उसके अंदर आप अगर गौर फरमाएंगे तो उसके अंदर किसी भी वर्कशॉप की वैकेंसी नहीं है, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट की वैकेंसी नहीं है, किसी भी वर्कशॉप की वैकेंसी नहीं है। और जो ये वेटिंग क्लियर हो रही है, ये क्लियर हो रही है एक आपकी जो आरसीएफ कपूरथला है, ये प्रोडक्शन यूनिट है या फिर वर्कशॉप मान लो, आप प्रोडक्शन यूनिट मानो, तो ये इनकी क्लियर हो रही है। तो ये नई वैकेंसी में इनकी वैकेंसी ऐड हुई नहीं और इनके पास कर्मचारियों की कमी है, तो यहाँ पर इनके जनरल मैनेजर ने डिमांड डाली। तो यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने निश्चित किया कि निर्णय किया कि क्यों ना वेटिंग लिस्ट में जो है वो यहाँ पर कैंडिडेट इनको दे दिए जाए। एक तो जल्दी यहाँ पर इनको कैंडिडेट मिल जाएंगे, और दूसरा जो वेटिंग लिस्ट में है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो ये इसका बड़ा वजह है। और अब दोस्तों, जो पैनल आया है वो इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ, क्योंकि जिन्होंने भी आपका आरआरबी चंडीगढ़ से या फिर आरआरबी जम्मू से फॉर्म भरा है उनके लिए यहाँ पर ये अच्छी खबर है। वो लोग देख लें, आरआरबी की वेबसाइट के ऊपर पैनल आ चुके हैं। और उनकी बात करें ज्वाइनिंग की, तो आरआरबी जम्मू का जो पैनल आया था लगभग 15 से 20 दिन या फिर 1 महीना के लगभग हो गया, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उनकी ज्वाइनिंग है वो आरसीएफ कपूरथला ने स्टार्ट कर दी है। और बात करें आरआरबी चंडीगढ़ की, क्योंकि आरसीएफ कपूरथला में जो वैकेंसीज हैं वो आप जम्मू बोर्ड का जो पैनल देखोगे उसमें अलग टाइप की वैकेंसीज थी, कैटेगरी वाइज अलग कैटेगरी की वैकेंसी थी। बट जो आरआरबी चंडीगढ़ ने जो पैनल निकाले हैं उसके अंदर उन्होंने अलग कैटेगरी की वैकेंसी निकाल दी। टीआरएस है, टीआरडी है, आपका ट्रैक मशीन है, क्योंकि आरसीएफ कपूरथला प्रोडक्शन यूनिट है तो वहाँ पर ट्रैक मशीन का तो कोई काम नहीं होता, बट यहाँ पर ट्रैक मशीन की वेटिंग भी यहाँ पर निकाल के भेजी गई है आरसीएफ कपूरथला को। तो डेफिनेटली जो कैंडिडेटों की वेटिंग क्लियर हुई है उनकी यहाँ पर पोस्ट है वो यहाँ पर चेंज की जाएगी। जब यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी आरसीएफ कपूरथला में, उनका पहले मेडिकल होगा, उसके बाद में उनकी पोस्ट है वो यहाँ पर चेंज होगी। और मेडिकल स्टैंडर्ड चाहे उनका जो भी हो, बट C1 मेडिकल स्टैंडर्ड भी अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, क्योंकि वर्कशॉप का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर C1 कैटेगरी का भी अलाउ होता है। तो ये बड़ी खबर है। और ये जो पोस्ट हैं ये यहाँ पर डिवाइडेशन होंगी आपकी, जो आपकी आरसीएफ कपूरथला के अंदर जो पोस्ट आती हैं वो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फीटर है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के नाम से, टेक्नीशियन आरएससी है उसमें यहाँ पर कन्वर्ट होंगी, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें कन्वर्ट होंगी। इसके बाद में आपकी जो टेक्नीशियन फर्नेसिंग के यहाँ पर फीटर वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी है। इसके बाद में टेक्नीशियन आपका सेल है उसमें है। इसके बाद में आपकी वेल्डर है उसमें है। तो इस प्रकार से पोस्टें कन्वर्ट होंगी। तो अब हम जो पैनल है वो देख लेते हैं, और एक बार जो डिमांड डाली है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कितने ज़्यादा रिटायरमेंट है आरसीएफ कपूरथला में। इसी वजह से यहाँ पर ये वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हुई है, ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट के तौर पे क्लियर हुई है। वैसे आप नॉर्मली आप ना मान सकते थे, अब कोई वेटिंग क्लियर होने के चांसेस कम है, बट यहाँ पर अलग कोई अगर कोई वर्कशॉप या कोई प्रोडक्शन यूनिट ज़्यादा ही डिमांड यहाँ पर आपका दबाव बनाए रेलवे बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पर वेटिंग है वो क्लियर हो रही है। यानी
यानी कि वैकेंसीज खाली हैं, ये मैं स्टार्टिंग से बताता आया हूँ। जो आपकी नई वैकेंसी आई है इसमें बहुत कम वैकेंसीज है। जितनी वैकेंसी टेक्नीशियन की खाली है उसकी यहाँ पर ये 20% भी वैकेंसी नहीं है। आप मान के चलो, क्योंकि वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की तो वैकेंसी इसमें ली ही नहीं गई है, और उनमें यहाँ पर हर साल हर महीने इतने इतने रिटायरमेंट होते हैं, आप देखोगे। तो ये एक लेटर है वो 4 जनवरी 2024 की डेट में यहाँ पर भेजा गया था रेलवे आपका डायरेक्टर जनरल एचआर रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली को। यहाँ पर इन्होंने लिखा था कि आरसीएफ के अंदर यहाँ पर जो आपकी पोस्टें हैं वो बहुत ही ज़्यादा खाली हो रही हैं, और नेक्स्ट 3 ईयर, अगले आने वाले 3 साल के अंदर 24, 25 और 26 में टोटल 1202 यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिटायरमेंट होगा। और एट आर प्रेजेंट जो वैकेंसीज है वो 1179 वैकेंसी है, वो यहाँ पर अभी खाली हैं। 16% जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसकी, और आने वाले 3 साल में 1200 इसमें आप और ऐड कर दो, और टोटल आपकी यहाँ पर ये लगभग 2300 प्लस पोस्ट है। वो यहाँ पर एक प्रोडक्शन यूनिट है जो कि यहाँ पर जिसमें 7,000 के समथिंग, 7,500 के समथिंग सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसमें यहाँ पर 2300 पोस्ट, 2400 पोस्ट खाली हैं। तो आप समझ सकते हो जहाँ पे 15-15, 20-20 हज़ार पोस्टें सैंक्शन है, वहाँ पे कितनी पोस्टें खाली होंगी। जैसे कि आईसीएफ चेन्नई की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 13 से 14 हज़ार वैकेंसी सैंक्शन है, बट एट ए टाइम यहाँ वहाँ पे कम कर्मचारी हैं वो बहुत ही कम है। तो ये यहाँ पर है। तो इन्होंने यहाँ पर डिमांड डाली थी कि इनको जो लेवल 1 का जो पैनल मिला था 194 कैंडिडेट का, वो यहाँ पर काफ़ी नहीं है, और इन्होंने यहाँ पर डिमांड डाली थी कम से कम 400 से 500 लेवल 1 के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर इनको दिए जाएं, क्योंकि जो 25% पोस्टें हैं वो टोटल स्ट्रेंथ की, वो यहाँ पर नेक्स्ट 3 साल के अंदर रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने अलग अलग डाटा भी दिया था कि आपकी जो हेल्पर है वो कितने चाहिए, जो आर्किटेक्ट यहाँ पर जो आपका जो है टेक्नीशियन है वो 770 के लगभग टेक्नीशियन है वो यहाँ पर रिटायरमेंट है अगले 3 साल में, देख सकते हो। और अब जो वेटिंग क्लियर हुई है वो 94 कैंडिडेटों की तो आरआरबी चंडीगढ़ में है, और यहाँ पर 10-15 कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आरआरबी जम्मू के हैं। तो देख सकते हो 100 कैंडिडेट आएंगे और यहाँ पर कितने रिटायरमेंट हो रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें आपका जो वेटिंग लिस्ट की, तो आरआरबी जम्मू ने यहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकाली थी, आप देख सकते हो आपकी इनकी वेबसाइट के ऊपर, टेक्नीशियन और जेई दोनों के यहाँ पर निकाली थी एडिशनल पैनल फॉर पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। तो ये यहाँ पर 18 मार्च को निकाली थी, लगभग आपका 1 महीना हो चुका है, और अब यहाँ पर आरआरबी चंडीगढ़ ने वैकेंसीज निकाली है। इसमें आप देखोगे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल की है, फर्नेसिंग की है, एमसीटी की है, और सेल की हैं, और आपकी स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, इनकी भी यहाँ पर वैकेंसीज थी। टोटल यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर जो वेटिंग क्लियर हुई थी वो आपकी 3, 2, 5 और आपकी लगभग लगभग आपकी 10 वैकेंसीज, यानी कि 15 वैकेंसीज का यहाँ पर ये पैनल आया था। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो जो यहाँ पर आरआरबी चंडीगढ़ की जो अभी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है, वो अगर हम देखें तो यहाँ पर एडिशनल पैनल आपका जो 22 अप्रैल की डेट में यहाँ पर जारी किया गया है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ ऊपर ही लिख दिया है एडिशनल पैनल पार्ट 6 है, और डाइवर्जन टू आरसीएफ कपूरथला। यहाँ पर ये जो पैनल है ये भेजा गया है आरसीएफ कपूरथला को, और आरसीएफ कपूरथला है उसकी वैकेंसीज आरआरबी चंडीगढ़ नहीं करवाता है, उसकी वैकेंसीज आरआरबी जम्मू करवाता है। बट यहाँ पर ये एक रिकमेंडेशन के तहत जनरल मैनेजर के यहाँ पर लिखा है, तब ये भेजा गया है। और इसमें देख सकते हो ब्रिज का है, ब्रिज का कोई यहाँ पर काम नहीं होता है। कैरिज एंड वैगन का है, इस प्रकार की भी कोई पोस्ट नहीं है। क्रेन ड्राइवर इलेक्ट्रिकल, इस प्रकार की भी अलग से कोई पोस्ट नहीं है। क्रेन ड्राइवर मैकेनिकल है, डीजल इलेक्ट्रिकल है, इसके प्रकार की कोई पोस्ट नहीं है इसमें। बट इनकी पोस्टें हैं वो चेंज की जाएंगी। इलेक्ट्रिकल पावर की भी यहाँ पर नहीं है, ट्रेन लाइटिंग है, टीआरडी, टीआरएस, ईएमयू, आरएससी की जरूर पोस्ट यहाँ पर है, और सिग्नल की भी एक वैकेंसीज क्लियर हुई है, ट्रैक मशीन के भी 13 वैकेंसीज क्लियर हुई है। टोटल 94 कैंडिडेटों की वेटिंग क्लियर हुई है। अब दोस्तों इनकी यहाँ पर पोस्ट है वो चेंज होगी, आपको बता दूं अभी समय। और बात करूँ इनकी ज्वाइनिंग की, तो वो यहाँ पर आने वाले अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पर जो है वो इसके लिए अपडेट मिल जाएगी मेडिकल के लिए, क्योंकि जो आपका देख तो 18 मार्च को जो पैनल आया था आरआरबी जम्मू का, उन कैंडिडेटों की मेडिकल होने के बाद में ज्वाइनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो देख सकते हो 1 महीने से कम समय में यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो 1 महीने आप लगा के चलो, जिनके भी रोल नंबर इसके अंदर हैं वो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इन्फो गवर्नमेंट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें, और उसके अंदर पर्सनली मुझे मैसेज कर दें। जो भी आपको जानकारी चाहिएगी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आरसीएफ कपूरथला की तरफ से क्या अपडेट आएंगे क्या नहीं आएंगे वो आप हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। इसी प्रकार जेई की भी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई, यहाँ पर एडिशनल पैनल 7
जो जेई का यहाँ पर आया है वो आप देखोगे तो इसमें भी यहाँ पर जेई के भी लगभग आपके 11 कैंडिडेट्स की यहाँ पर वेटिंग क्लियर हुई है, जिसके अंदर एक पोस्ट डीएमएस की है और टीआरडी, टीआरएस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वर्कशॉप, डीजल मैकेनिकल, इस प्रकार की पोस्टें हैं। टीआरडी टीआरएस की पोस्ट नहीं है यहाँ पर आरसीएफ कपूरथला में, बट इनकी जो पोस्ट है वो चेंज करके इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में इनको भेज दिया जाएगा। बाकी और अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।